आज हम चर्चा करेंगे जैन कर्म सिद्धांत के अंतर्गत कर्म की 10 अवस्थाएं और बंधन से मोक्ष की प्रक्रिया। जैन आचार्यों ने यह सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति कर्म के अधीन नहीं है, कर्म को बदल सकता है। एक बार जो कर्म बंध गए उनको वापस चेंज भी किया जा सकता है। बहुत सारे व्यक्तियों की भ्रांति है, एक बार जैसा कर्म कर दिया वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इस भ्रांति एवं निराशा को तोड़ने के लिए भगवान महावीर ने, जैन आचार्यों ने पुरुषार्थवाद का संदेश देते हुए कर्म मर्मज्ञों ने कर्मबंध की 10 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। पुरुषार्थ के द्वारा वह दलित कर्मों को बदल सकता है। निकाचित कर्म तो नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन दलित कर्मों की जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसको हम बदल सकते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर साधना की सार्थकता, संवर निर्जरा की सार्थकता स्वयं घटित हो जाती है और व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों को बदलने में, पुरुषार्थ करने में उसका सकारात्मक नजरिया भी उसमें प्रयुक्त होता है। तो कर्म बंध की जो 10 अवस्थाएं हैं, आचार्यों ने और जो इसकी अवधारणा को डेवलप किया है, इसका मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है। निराशा में भी आशा का संचार करने के लिए इन 10 अवस्थाओं के माध्यम से बंधन से मुक्ति की तक की प्रक्रिया हम समझ सकते हैं। किस प्रकार बंधन होता है और किस प्रकार कर्म उदय में आकर क्षय को भी प्राप्त हो सकते हैं, और उदय आने के बाद क्षय करने के क्या क्या प्रकार है और क्षय करने के कौन से उपाय है और मोक्ष को प्राप्त किस प्रकार किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बंध की जो 10 अवस्थाएं हैं वे कर्म बंध के संयोग और वियोग से संबंधित है। इसीलिए कर्म बंध से कर्म मुक्ति तक के विविध क्रमिक उपायों द्वारा कर्म बंध की मुख्य 10 अवस्थाओं की निरूपणा की गई है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उपशम, निदत्ति, निकाचना। कर्म पुद्गलादानम बंध है। आत्मा और कर्म का क्षीर निर्वत एक ही भूत हो जाना, उसे बंध कहते हैं। अर्थात जो 5 आश्रव है ये ही कर्म बंधन के कारण हैं। ये आत्मा के आत्म प्रदेशों में जब आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो अनंतानंद कर्म योग्य पुद्गल, जिसमें कर्म रूप में परिणत होने की क्षमता है, वे आत्म प्रदेशों के साथ एक साथ मिल जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, उन्हें बंध कहा जाता है। बंध के 4 प्रकारों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब हम चर्चा करेंगे इस बंधन से मुक्ति तक जो प्राप्ति का जो रास्ता है, बंधन से हम मुक्त कैसे हो, ये प्रक्रिया इस 10 अवस्था के माध्यम से हम जानेंगे। और मुक्ति का मार्ग आपको सभी मालूम है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग है। अब बंधन 2 प्रकार के हैं, शुभ पुण्यस्य, अशुभ पापस्य। शुभ कर्मोदय का नाम पुण्य है, अशुभ कर्मोदय का नाम पाप है। अब पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य के कितने प्रकार है, क्या करने से पुण्य? साधु को शुद्ध अन्न, पानी, स्थान, शयन, वस्त्र आदि देना, ये तो हो गए वस्त्र, अन्न, पान, स्थान, शय्या आदि पुण्य। मन से नमस्कार करना, वचन से अच्छे शब्दों को बोलना और काया से सेवा, वयावृत्ति आदि करना और नमस्कार करना, ये भी पुण्य। ये 9 कारणों, जिन कारणों से पुण्य का बंधन होता है, उन कारणों को ही कारण में कार्य का उपचार करके पुण्य कहा गया है। तो ये 9 प्रकार के कार्यों से पुण्य का बंधन होता है। पाप, पाप किसे कहते हैं? अशुभ पापस्य। जो अशुभ कर्म का उदय है उसे पाप कहते हैं। अशुभ कर्म का बंधन का कारण क्या? 18 पाप अशुभ कर्म बंध के कारण है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अरति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये जो 18 पाप है ये कर्म बंधन के कारण है। पुण्य और पाप दोनों बंधन है। पुण्य की तुलना सोने की बेड़ी से की गई, पाप की तुलना लोहे की बेड़ी से की गई, लेकिन आखिर बेड़ी बेड़ी है। शुभ और अशुभ
रूप में उदय में आने वाले जो पुण्य और पाप है, इन दोनों का जो बंधन है जब तक रहेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। भले पाप का बंध रुक जाए लेकिन पुण्य का बंध भी चालू रहे तो भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तो मुक्ति के लिए पुण्य और पाप इन दोनों को ही नष्ट करना आवश्यक है। और जो व्यक्ति सांसारिक जीवन जी रहा है वह 18 पाप का निरंतर सेवन करता रहता है। इन 18 पाप का सेवन करने से वह प्रतिक्षण कर्मों का बंधन करता है और जब तक उन कर्मों को बंधन के बाद तुरंत वे उदय में नहीं आते हैं, उनकी तीव्र भावना से कषाय रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता ही कर्म की स्थिति और आदि का निर्धारण करती है। तो ये जो 18 प्रकार के पाप है ये कर्म बंधन के अशुभ कर्म बंध के कारण है और इसका उदय के रूप में हमें अशुभ फल प्राप्त होता है, दुख आदि प्राप्त होते हैं। अब बंध के बाद सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता और कुछ नहीं है, अबाधो कालो विद्यमानता च सत्ता। बंधन के पश्चात जब तक कर्म उदय में नहीं आता तब तक उस बीच की अवस्था को सत्ता कहते हैं। निश्चित काल तक कर्म अपना फल देने में तत्पर नहीं होते हैं। कर्म की फलदान शक्ति जो सुषुप्तावस्था में रहती है वह जो कर्म बंध की जो अनुदय अवस्था है उसका नाम है सत्ता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता की अवस्था में ही कर्म का परिवर्तन हो सकता है। हम कहते हैं कि दलित जो कर्म है, निकाचित कर्म को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन निकाचित के अतिरिक्त जो दलित कर्म बंध है उसको हम बदल सकते हैं। कब? जब तक वो कर्म सत्ता में है। उदय में आने के पश्चात तो जैसा है, जैसा उदय में आता है वैसा ही भोगना पड़ेगा। जब तक उदय में न आए, सत्ता की अवस्था में रहे, तब तक उसको हम बदल सकते हैं। वर्तमान में बंधे हुए कर्मों का फल वर्तमान में मिलता है और कुछ का फल जन्म जन्मांतर में मिलता है और तब तक वह कर्म सत्ता में रहता है। उस समय कर्मबंध की फल स्वरूप शक्ति सुषुप्तावस्था में रहती है। यह कर्मबंध की जो अनुदय अवस्था है सत्ता कहलाती है। यही वह समय है जिस समय हम उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण आदि क्रियाएं कर सकते हैं। अर्थात अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने कर्म सिद्धांत में परिवर्तन, कर्मों के बंधन में परिवर्तन के लिए हमें प्रतिक्षण जागरूक रहना पड़ेगा कि कहीं कोई अशुभ या शुभ कर्म उदय में आने से पहले ही हम सचेत हो जाए, ताकि सत्ता अवस्था में अगर हम शुभ भाव में रहते हैं तो वे जो पाप रूप में उदय में आने वाले कर्म है वे भी बदल जाते हैं। अब उदय किसे कहते हैं? कर्मों के फल देने की अवस्था का नाम उदय है। जब पुण्य और पाप के रूप में जो स्थिति का परिपाक हो जाने पर जो कर्म बंधे हुए होते हैं, जब वे उदय में आते हैं उसे उदय कहते हैं। अब उदय भी दो प्रकार का होता है, विपाकोदय और प्रदेशोदय। अब प्रदेशोदय होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उदय में आते हैं किंतु फल की अनुभूति कराए बिना ही निर्जीर्ण हो जाते हैं, मतलब भीतर ही भीतर भोग लिए जाते हैं, जिसका अनुभव बाहर नहीं किया जाता है। प्रदेशोदय में, आत्म प्रदेशों में भोग लिया जाता है। और विपाकोदय वे उदय प्राप्त कर्म है जिसमें कर्म परमाणु अपनी फलानुभूति करवाकर आत्मा से निर्जीर्ण होते हैं। अर्थात जिस कर्म के उदय से हमें सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। तो विपाकोदय हमें सुख दुख आदि, हर्षोल्लास आदि का जो हमें अनुभव होता है, सफलता आदि का, वह सब विपाकोदय के अंतर्गत आता है। सहेतुक उदय में 3 हेतु है, मतलब उदय के भी कारण होते हैं, निमित्त होते हैं। जो कर्म जैसा उदय में आता है वैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। गति हेतुक निमित्तक में जैसे देव गति में साता और नरक गति में असाता होती है। अगर किसी के असाता वेदनीय कर्म का उदय अत्यधिक होता है तो वह नरक में उसको गति भी वैसी प्राप्त होती है। अगर किसी के साता का योग होता है तो उसको स्वर्ग गति, देव गति प्राप्त होती है। स्थितु हेतु जैसे मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति चित्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है और वह मिथ्यात्व के प्रबल उदय से प्राप्त होता है। तो ये जो स्थिति है उसका हेतु क्या है? मोहनीय कर्म बन। और जो भव हेतु है जिसके उदय से नींद बहुत, नरक और देव में तो नींद का सवाल ही नहीं। अगर नींद जो दक्षिणावर्णीय कर्म का उदय है वह तिर्यंच और मनुष्य गति में ही प्राप्त हो सकता है। तो ये जो उदय प्राप्त करने के लिए भी हमें गति और भव का जो विशेष ध्यान होता है, उसके सारा कार्मिक जो मैकेनिज्म है इंटरनली अपनी प्रोसेसिंग करता रहता है। और जिस समय जिस जीव को जैसा कर्म का उदय का फल देना है उसके अनुरूप उसके वातावरण, गति, भव आदि का निर्धारण
स्वतः कर लेता है, अर्थात ये सब पूर्व निर्धारित हो जाता है। अब उदीरना किसे कहते हैं? नियत काल में पूर्व कर्म का उदय में आना और फल देना उदीरना है। अर्थात जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं उनको अपने पुरुषार्थ से सत्ता अबाधा काल पूर्ण होने से पहले ही उनको उदय में लाकर भोग लेना, पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान आदि के द्वारा जो कर्म कुछ समय बाद उदय में आने वाले हैं उनको पहले ही प्रदेशोदय में ही या आत्म प्रदेशों में ही भोग लेना, वो है उदीरना। उद्वर्तना, चित्तनुभाग वृद्धि ही उद्वर्तना। जिस क्रिया या प्रकृति विशेष से पहले बंधे हुए कर्म की स्थिति और रस में वृद्धि हो जाए उसे उद्वर्तना कहते हैं। अगर उद्वर्तना उसे कहते हैं किसी अशुभ कर्म के उदय से जीव को विफलता प्राप्त होती है, या हर समय उसे अपयश प्राप्त होता है, या हर समय उसे कोई न कोई कटु व्यवहार करता रहता है, उस समय वह अगर प्रतिक्रिया करता है और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और ज़्यादा विफलता में निराश हो जाता है और अकरणीय कार्य कर लेता है, तो और कर्मों का बंधन प्रगाढ़ हो जाता है। किसी अशुभ कर्मों के उदय के कारण कोई जीव कसाई के घर में उत्पन्न होता है, अगेन वहाँ बकरे आदि काटने के माध्यम से वह और नए कर्मों का बंधन करता है, तो उसकी स्थिति और अनुभाग में और वृद्धि हो जाती है, उसे कहते हैं उद्वर्तना। अपवर्तना, स्थित्यनुभाग हानि ही अपवर्तना। तदनंतर जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर कहा है किस प्रकार हम अपवर्तना के माध्यम से कर्मों की स्थिति और अनुभाग शक्ति दोनों को भी कम कर सकते हैं। पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति, काल मर्यादा एवं अनुभाग यानी रस को कालांतर में नवीन कर्म बंद करते समय कम कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अशुभ कर्म का बंद कर लिया किंतु बाद में पश्चाताप, प्रायश्चित आदि शुभ कार्य करके प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से अपने भावों को पवित्र कर लेता है, उसके प्रभाव से क्या पूर्वबद्ध जो कर्म है उन पर प्रभाव पड़ता है, और वे जो काल मर्यादा, जो लंबी काल मर्यादा थी और जो तीव्र रस की स्थिति थी, तीव्रता थी रस की, वह भी न्यून हो जाती है। इस प्रकार हम अनुप्रेक्षा, प्रायश्चित आदि के माध्यम से, निर्जरा के साधनों के माध्यम से कर्मों की अपवर्तना कर सकते हैं, स्थिति और रस की तीव्रता को कम कर सकते हैं। अब संक्रमण कहते हैं, यह अपने भाग्य को बदलने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और संक्रमण का सिद्धांत वास्तव में गुण संक्रमण, जैसे भावों का हम अपने आत्मा को, अपनी जिन भावनाओं से आत्मा को भावित करते हैं वे गुण ही अपने जीवन में घटित होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर संक्रमण जैन दर्शन का एक टेक्निकल शब्द है, एक कर्म प्रकृति का अन्य सजातीय कर्म प्रकृतियों में परिणत हो जाना संक्रमण है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के 5 ज्ञान भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मनोपरि, केवल ज्ञान, इनमें आपस में सजातीय प्रकृतियों में आपस में मति का श्रुत में, श्रुत का मति में, अवधि मनोपरि आदि में बदल जाना, ये है संक्रमण। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है संक्रमण एक प्रकार के कर्म पुद्गलों की स्थिति आदि का दूसरे प्रकार के कर्म पुद्गलों की स्थिति आदि में परिवर्तन होना, किसी एक कर्म की मूल प्रकृति का उत्तर प्रकृति आदि उसी की उत्तर प्रकृति में परिवर्तन होना, ये सब संक्रमण है। अब संक्रमण का जो ये सिद्धांत है आयुष्य आदि में घटित नहीं होता है, क्योंकि आयुष्य का संक्रमण नहीं हो सकता है और मोहनीय कर्म का भी संक्रमण नहीं हो सकता है। संक्रमण के 4 भेद बताए गए हैं, प्रकृति संक्रमणा, स्थिति अनुभाग और प्रदेश संक्रमणा। तो प्रकृति संक्रमणा किसे कहते हैं, जिसकी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। जैसे सातावेदनीय, वेदनीय कर्म के 2 भेद है, सातावेदनीय, असातावेदनीय। तो कर्म की उत्तर प्रकृतियों में आपस में बदलना, सातावेदनीय कर्म की प्रकृतियों को असातावेदनीय प्रकृतियों में बदलना या असाता का साता में बदलना। स्थिति संक्रमण, कर्मों की स्थिति में परस्पर संक्रमण होना, परिवर्तन होना, यह स्थिति संक्रमण है। यह 4 प्रकार से हो सकती है, अपवर्तना, उद्वर्तना, संक्रमण, 3 प्रकार से। तो पर प्रकृति रूप परिणमन। अब जो पहला उद्वर्तन, समान जातीय प्रकृति स्थिति में परिवर्तन, अर्थात बढ़ जाना, कर्मों की मूल प्रकृतियों की स्थिति में बढ़ जाना या घट जाना, ये सब स्थिति संक्रमण है। और संक्रमण पर प्रकृति रूप परिणमन, मतलब दूसरी प्रकृति में भी चेंज हो जाना। ये सब जो संक्रमण का सिद्धांत है उसको समझाने के लिए एक बात कही जाती है कि पुराने जमाने में जो अष्टांग निमित्त ज्ञानी होते हैं, वे व्यक्ति के चेहरे को पढ़कर बता देते कि आगे जाके क्या बनेगा। तो 2 पुत्र थे, एक को बताया अष्टांग निमित्त
धृष्टज्ञ ने कि तुम राजा बनोगे, और एक को बताया तुम घर घर की ठोकरें खाओगे। जिसको ये बताया कि तुम राजा बनोगे वह तो अय्याशी में अपना जीवन बिताने लग गया और व्यर्थ पैसे गंवान जुआ आदि में गंवाने लग गया। वह मतलब अपना अशुभ सारे अशुभ कर्मों में प्रवृत्तियों में वह लीन हो गया। और जो जब कर्म उदय में आया वह राजा का योग था, लेकिन वह गरीब बन गया, कंगाल बन गया। और जिसको कहा कि तुम गरीब रहोगे, कंगाल बन जाओगे, उसने पुरुषार्थ करना, सत दिशा में पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, तो उसने जो उसके कंगाल का योग था वह राजा बन गया। कहने का मतलब है कि हम अच्छे पुरुषार्थ के द्वारा संक्रमण कर सकते हैं, अशुभ कर्मोदय को शुभ कर्मोदय में बदल सकते हैं। अनुभाग, जो अनुभाग संक्रमण कर्मों के फल देने की तीव्र फल रूप में उदय में आने वाला था, लेकिन उसको मंद रूप में चेंज कर सकते हैं। कषाय तीव्र रूप में उदय में आने वाला था, अगर उस समय आप शांत रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं, स्वाध्याय ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो जो उदय में आने वाले थे वो जो तीव्र रूप में उदय में आने वाले थे वे मंद रूप में उदय में आते हैं। और प्रदेश संक्रमण, जो ये तो इंटरनली होता है, जैसे कर्म बनते हैं, कर्म बनने के पश्चात जो आत्म प्रदेशों में जिन जिन प्रकृतियों कर्म बंधन होता है उनका आपस में बदलना, साता असाता वेदनीय, और ये कब बदल सकते हैं? छठे गुण स्थान तक की असाता वेदनीय कर्मबंध का हो सकता है और साता वेदनीय का 13वें गुण स्थान तक की चेंज हो सकता है, उससे पहले आगे पीछे नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये जो संक्रमण का सिद्धांत है ये सारा मतलब कार्मिक मैकेनिज्म से होता है। तो संक्रमण, अपवर्तना और उदीरना, ये जो तीन सिद्धांत है वे कर्म परिवर्तन के सिद्धांत है, भाग्य को बदलने के सिद्धांत है, पुरुषार्थवाद के सिद्धांत है। कर्म का जो एक है कॉन्सेप्ट कि कर्म को बदला नहीं जा सकता है, ये तीन चीजों के माध्यम से हम कर्म को चेंज कर सकते हैं। उपशम किसे कहते हैं? उपशम कितने कर्मों का होता है? 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। उपशम की अवस्था में न विपाकोदय होता है न प्रदेशोदय होता है, इन दोनों का ही उदय नहीं रहता है। इस अवस्था का नाम है उपशम। इसकी तुलना आग से, राख से ढकी हुई आग के समान की गई है। कषाय जो एकदम वीतराग स्थिति की जो अवस्था हो जाती है 10वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में एकदम वीतराग की स्थिति बन जाती है, लेकिन उसका अंतर्मूर्त काल ही है, उसका जो स्थिति है बहुत कम समय की है, तो उस स्थिति का नाम है उपशम। निधत्ति किसे कहते हैं? उद्वर्तनापवर्तनम विहाय शेषाकरण योग्यत्वम निधत्ति ही। कर्म की वह अवस्था निधत्ति कहलाती है जिसमें उदीरना, संक्रमण नहीं हो सकता है, किंतु उद्वर्तन अपवर्तन हो सकता है। निधत्त अवस्था में कर्म न अपने अवान्तर भेदों में रूपांतरण हो सकता है, न ही अन्य प्रकृतियों में परिवर्तन हो सकता है, केवल स्थिति आदि में घटाव बढ़ाव हो सकता है। निकाचित, जिसकी मैंने चर्चा की थी, इस कर्म के बंधन में निकाचित अर्थात जिस कर्म के विपाक को अन्यथा नहीं किया जा सकता, एज इट इज भुगतना पड़ेगा या मल्टीप्लाई होके जब हमारे उदय में आता है तब हमें भोगना पड़ता है। बद्ध कर्म की वह अवस्था जिसमें उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीरना ये चारों ही अवस्थाएं संभव नहीं हो, उसे निकाचित बंध कहते हैं। इस अवस्था में कर्म इतने दृढ़तर रूप में बद्ध होते हैं कि उसमें किंचित भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आत्मा ने जिस तीव्रतम परिणाम से कर्म को बांधा है उसी तीव्रतम परिणाम से उसका फल भोगना पड़ता है। इसका मतलब हम कोई भी शुभ अशुभ कार्य करते समय यह ध्यान रहे कि हम कषाय की उग्र अवस्था में कहीं ऐसे कर्मों का बंधन न कर ले जिसको जिकाचित रूप का स्वरूप वाला बन जाए और हमें जब उदय में आए तो अत्यंत वेदना दे। इसका ज्वलंत उदाहरण है भगवान ऋषभ का। उन्होंने 12 घंटे के लिए जो बैल आदि खेत में थे, जोते हुए थे, उनके छींकी किसानों की अज्ञानतावश रख दी गई, उसके कारण उनको 12 महीने तक अन्न पानी का योग नहीं मिला, अंतराय रहा। तो निकाचित कर्म का बंध मल्टीप्लाई होकर हमें प्राप्त होता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान महावीर के जीव ने जो आंख में शीशा डाला था उसके कर्मचारी के कर्म करके, वही जब उदय में आए तो उनके कान में कीले ठोके गए। तो एज इट इज जब हम गज सुकुमाल का भी उदाहरण ले सकते हैं कि उनके सिर पर किस प्रकार आग रखी गई सोमेल ब्राह्मण के द्वारा, ये सारे निकाचित कर्म बंध के जो दृष्टांत है, उदाहरण है, जीवंत आगमिक
उदाहरण है। हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम कोई भी कार्य करें उस समय हम सजग रहें। अब कर्म बंधन और मुक्ति का रास्ता क्या है? ये जो 10 अवस्थाएं हैं निकाचित और दलित कर्मों के जो बंधन की, उससे मुक्त कैसे हो? इसलिए आश्रो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इति मारति दृष्टि रण्यदस्या प्रपंचनम। आश्रव ही कर्म बंधन का कारण है और संवर ही मोक्ष का हेतु है। यही आरती दृष्टि है, अन्य जितनी भी है वो प्रपंच है। तो जो मिथ्यात्व आदि जो 5 प्रकार है वो ही आश्रव है। कर्मों के आकर्षण का हेतुरात्म परिणाम आश्रव है। शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जो जीव का अध्यवसाय है उसे आश्रव कहते हैं। ये तो हम आश्रव की चर्चा पहले कक्षा में कर चुके हैं। अब हम चर्चा करें मोक्ष प्राप्ति के उपाय, किस प्रकार हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बंधन से मुक्ति की क्या प्रक्रिया है। जैन, बौद्ध, अन्य परंपराओं में भी इस पर बहुत चर्चा हुई है। वैदिक परंपरा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को स्वीकार किया गया। बौद्ध परंपरा में श्रद्धा, शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में इसको स्वीकार किया गया। जैन दर्शन जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग है। इनके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की युगपत साधना से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति के 2 उपाय है, संवर निर्जरे, संवर और निर्जरा। अब संवर किसे कहते हैं? आश्रव निरोध संवर है, जो कर्मों के आने का द्वार है। जो 5 आश्रव है, मिथ्यात्व, अव्रत आदि, और जो 20 प्राणातिपात, मिश्रावाद तथा आश्रव आदि जो है, वे 20 आश्रवों का निरोध कर देना, उनको रोक देना, नए कर्मों के प्रवेश को रोक देना, अर्थात अशुभ प्रवृत्ति को रोक देना, वो है संवर। अब कर्मों को कैसे रोकें? 5 भेद है, सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, अयोग। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? यथार्थ श्रद्धा सम्यक्त्वम, 9 पदार्थों में यथार्थ श्रद्धा करना, विपरीत श्रद्धा का त्याग करना, वो है सम्यक संवर। विरति संवर, सावध्य वृत्ति प्रत्याख्यानम विरति है। सावध्य वृत्ति अर्थात 18 प्रकार के पापों का प्रत्याख्यान, वह है व्रत। अप्रमाद, अध्यात्म लीनता अप्रमाद है, अध्यात्म के प्रति संपूर्ण जागरूकता, उसे कहते अप्रमाद संवर। यह प्रमाद आश्रव का प्रतिपक्षी है। और अनुत्साह, जो अनुत्साह, आत्मा के प्रति अनुत्साह के कारण हमें प्रतिक्षण कर्मों का बंधन होता है। मद्य, विकथा आदि अनेक प्रकार के प्रमाद है, उनसे बचना, अपनी आत्मा को रोकना और अध्यात्म में लीन रहना, वह अप्रमाद है। अकषाय संवर, क्रोध आदि के अभाव को अकषाय कहते हैं। यह कषाय आश्रव का प्रतिपक्षी है। कषाय न करना अकषाय संवर है। आत्म प्रदेशों का क्रोध, मान, माया, लोभ से मलिन रहना, यह है कषाय। और कषाय का क्षय करना, वह अकषाय संवर। कषाय, संपूर्ण कषायों का क्षय 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म मात्र रहता है, 11वें और 12वें में संपूर्ण कषाय का क्षय हो जाता है। अप्रकंपो योग है, जो अप्रकंप अवस्था है 14वें गुणस्थान, उसे कहते हैं अयोग संवर। यह योग संवर का आश्रव का प्रतिपक्षी है। योग 2 प्रकार के हैं, सावध्य और निर्वध्य, दोनों का सर्वथा निरोध योग संवर है, ठीक है ना। और सावध्य योगों का आंशिक या सार्वत्रिक क्या क्या है? अयोग संवर नहीं है, वह व्रत संवर है। सावध्य निर्वध्य सर्व पापकारी प्रवृत्तियों का निरोध अयोग संवर है। और अयोग संवर का स्थिति में पहुंचने के लिए तत्काल बाद 14वें गुणस्थान के बाद, तो अयोग संवर के बाद तो पूर्णतः हम जो 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान, वहां पर अयूरिलरी 5 रस्वाक्षर से ही संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कर्मों को रोकने के लिए सम्यक्त्व, जो कहा जा सकता है मोक्ष प्राप्ति का एक गारंटी कार्ड, एक लाइसेंस है। अगर जिस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा, उसको वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर ही नहीं हो सकता। तो मोक्ष प्राप्ति का जो पहला स्टेप है वह सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात भी मिथ्यात्व का जब तक त्याग नहीं किया जाता है, तब तक सम्यक्त्व संभव नहीं हो सकता है। इसी व्रत, प्रमाद, कषाय और योग का रोकना, अशुभ योग को रोकना, प्रमाद को रोकना, कषाय को रोकना और अव्रत को रोकना, इन सब को रोकने से नए कर्मों का प्रवेश रुक जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संवर है उसके 20 प्रकार की भी चर्चा मिलती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की अनुपालना करना, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्र, घ्राणेंद्र, रसनेंद्र, स्पर्शनेंद्रिय,
मन वचन काय इनका संवरण करना, प्रवृत्ति का भंडोपकरण में रखने लेने में यत्न रखना, शुचि कुशाग्र किंचित मात्र भी दोष सेवन नहीं करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि नए कर्मों के प्रवेश को रोकने के लिए 57 टाइप्स बताए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने नए सिरे से कर्मों को रोकने के लिए उन्होंने 57 भेद बताए हैं, जिसको उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है 5 समिति, 5 कॉशंस, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग, और 3 कंट्रोल्स, 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और 22 परिचय जो शीत उष्ण आदि, जो 10 प्रकार के धर्म है, शांति, मुक्ति, आर्जव, माधव, लागो, सत्य, संयम, तप, 10 वो सारे धर्म, और जो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, संवर आदि जितनी भी जो अनुप्रेक्षाएं हैं, और जो 5 चारित्र है, सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहार, विशुद्ध चारित्र, यथाख्या, सूक्ष्म संप्राय आदि जो 5 प्रकार के चारित्र है, ये जो 57 भेद है, वे नए सिरे से कर्मों के प्रवेश को रोकते हैं। तो ये संवर के भेद है, संवर की साधना से इनके प्रवेश को रोका जा सकता है। नए सिरे से कर्मों के बंधन को रोक सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। अब निर्जरा, जो कर्म मुक्ति का जो दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, वह है निर्जरा। अब निर्जरा किसे कहते हैं? तपसा कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निर्जरा, उपचारात तपोपी। जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर कहा है, तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर आत्मा की जो नैसर्गिक निर्मलता की उपलब्धि होती है, वह है निर्जरा। इस परिभाषा के अनुसार तपस्या निर्जरा का कारण है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके तपस्या को भी निर्जरा कहा जाता है। कर्मों का पूर्व विलय तो मोक्ष है और आंशिक विलय निर्जरा है। हम तपस्या के जो 12 प्रकार अनशनोदरी आदि के द्वारा, उनके द्वारा जो कर्मों की आंशिक विलय करते हैं, उसे निर्जरा कहा जाता है। जैसे जल की एक बूंद समुद्र का ही अंश होती है, वैसे निर्जरा भी मोक्ष का ही एक अंश है। निर्जरा भी 2 प्रकार की है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। अब सकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सकाम निर्जरा वह निर्जरा है जो मोक्ष की इच्छा से, अभिलाषा से की जाती है, मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से। और अकाम निर्जरा सहज होने वाली निर्जरा, अपने आप तिरंज गति में सहज दुख प्राप्त होता है, नरक में सहज दुख प्राप्त होता है, उस समय जो सहन किया जाता है, उस समय अकाम निर्जरा होती है। मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से जो सहन किया जाता है, ध्यान, तपस्या, उपसर्ग आदि, वयावृत्य, प्रायश्चित आदि के द्वारा जो कर्मों का क्षय होता है, वह सकाम निर्जरा है। और सहज जो निर्जरा होती है, वह अकाम निर्जरा है। मोक्ष के उद्देश्य से जो नहीं की जाती है, वह बाल तपस्या, जो एकदम सांस सुख भोग आदि के लिए भी किया जाता है, सुख की प्राप्ति, ये सारे अकाम निर्जरा के अंतर्गत आते हैं। अब तप के जो 12 प्रकार है, उसको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप यह हमारे आत्म साधना में निमित्त बनते हैं। अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये बाह्य तप है। और आभ्यंतर तप प्रायश्चित, विनय, वयावृत्य, ये आभ्यंतर तप है। अब ये जो 12 भेद है, अनशन, उपवास आदि करना, ऊनोदरी तप, भूख से कुछ कम खाना, भिक्षाचरी तप, भिक्षा के दौरान अमुक अमुक संकल्प लेना, उसको कहते हैं भिक्षाचरी, भिक्षावृत्ति, वृत्ति संक्षेप। रस परित्याग, दूध, दही, घी, तेल आदि का जो संयम किया जाता है, जो परित्याग किया जाता है, वो रस परित्याग है। कायिक क्लेश, आतापना आदि के द्वारा जो शरीर को साधना के अनुरूप ढाला जाता है, आसन आदि के द्वारा, वो है कायिक क्लेश तप। प्रतिसंलीनता तप, जो 5 इंद्रियों के विषय है, जो बाहर की ओर उन्मुख है, उनको अंदर की ओर उन्मुख करना, वो है प्रतिसंलीनता तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये जो अभ्यंतर तप है, कोई भी गलत काम हो गया, उसकी आत्मालोचना पूर्वक कृत पापों का प्रायश्चित करना, उससे कर्मों की अपूर्व निर्जरा होती है। एक तो पाप कर्म का बंधन हो गया, बंधन के पश्चात अगर हमें पश्चाताप नहीं होता है, तो पूर्व संचित जो कर्म है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। विनय, विनम्रता, जो बड़े है, गुरु है, उनके प्रति विनम्र व्यवहार करना, वह भी कर्म निर्जरा का एक साधन है।
वयावृत्य, ग्लान, वृद्ध, रोगी, शैक्ष आदि के निस्वार्थ भाव से सेवा करना। स्वाध्याय, जो सत स्वाध्याय है, जो 32 आगम है, होली टेक्स्ट का अध्ययन करना, ये है सदग्रंथों का जो स्वाध्याय है, उससे आत्मा का शोधन होता है, आत्मा को सही गलत का ज्ञान होता है और वह सही मार्ग पर प्रशस्त होता है। इसीलिए कहा गया है स्वाध्याय ध्यान मध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और ध्यान भगवान महावीर ने दिन के 24 घंटे को 8 प्रहर में बांटा और 8 प्रहर की जो दिनचर्या हमें बताई है, अगर 10वें कालिक सूत्र को हम गहराई से पढ़ें, हमें मालूम पड़ेगा किस प्रकार प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में गोचरी, चौथे में पुनः स्वाध्याय के बाद ध्यान स्वाध्याय। बस इससे अपने आत्मा को भावित करने से अपूर्व कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे तो कहा जाता है कि ध्यान में क्या किया जाता है, हम शरीर, मन और वाणी को रोक कर निठल्ले बैठ जाते हैं। ध्यान अकर्मण्यता नहीं है, परम पुरुषार्थ है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में, क्योंकि मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्तियों को रोकना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम 1 मिनट में कितने विचार हमारे भीतर आ जाते हैं। तो मन, वाणी और शरीर तीनों को एक साथ एक आलंबन में केंद्रित करना, उस समय कर्मों की अपूर्व निर्जरा होती है। व्युत्सर्ग, काउ सब दुख विमोक्षणम, आचार्य सूत्र में कहा गया है कायुसक सारे दुखों का विमोचन करने वाला। शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसको छोड़ना, वह व्युत्सर्ग। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्जरा के जो 12 भेद है वे कर्म क्षय के हेतु है, और जब संपूर्ण कर्मों का, पूर्व संचित कर्मों का निर्जरा के साधनों के माध्यम से क्षय हो जाते हैं, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रोमोक्षो मोक्ष है। अर्थात बंधन के हेतुओं के अभाव से और निर्जरा द्वारा समस्त कर्मों का आत्मा से अलग होना या उनका आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है। बंधन के हेतु क्या है, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। और हेतुओं के नष्ट हो जाने पर संवर के माध्यम से और निर्जरा के माध्यम से, संवर के माध्यम से नए कर्मों के प्रवेश को रोककर और निर्जरा के द्वारा पूर्व संचित जो समस्त कर्म है उनको आत्मा से अलग करना, उनका आत्यंतिक क्षय करना ही मोक्ष है। अर्थात मोक्ष और कुछ नहीं है, जैन दर्शन के अनुसार अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अपना जो मूल स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाना, वही मोक्ष है। मुक्त अवस्था में जो आत्मा है वह लोक के अग्रभाग में जाके टिक जाती है। आप सभी जानते 14 रज्जू का लोक प्रमाण है। जैसे ही संपूर्ण 8 ही कर्म क्षय होते हैं तो जो सिद्ध आत्मा है एरंड की फली की तरह उसकी ऊर्ध्व गति होती है और लोक के अग्रभाग में सारी मुक्त आत्माएं अवस्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब निर्जरा आदि के द्वारा, संवर आदि के द्वारा नए कर्मों के प्रवेश को रोक देते हैं तो सोल माइनस इम्प्यूरिटीज, अर्थात जो 5 आश्रव है ये सारी इम्प्यूरिटी निकल जाए, तब क्या होता है, मोक्ष। इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि बंधन की जो 10 अवस्थाएं हैं और मोक्ष प्राप्त करने का जो मूल हेतु है संवर और निर्जरा, किस प्रकार संवर के तरह नए कर्मों के प्रवेश को रोककर और निर्जरा की साधनों के माध्यम से जो पूर्व संचित कर्म है, जो अनंत भवों में हमने संग्रहित किए हैं, उनका क्षय करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।